हेलो बच्चों, आज क्लास 10th की जो स्टैटिस्टिक्स है उसका मैं आपका मोड बताने वाला हूँ। आप देखेंगे मोड का जो क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास अब मैं बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पर्पज से, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, चलिए आते हैं मोड का। सबसे पहले फॉर्मूला, मोड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ठीक है, इसको आप यहाँ पर लिख लो L प्लस, और इसको ले लो ब्रैकेट के अंदर में। ब्रैकेट के अंदर में जो आपने इसे डाला कि ताकि इसकी कैलकुलेशन पहले आप कर लो, जब कहीं मतलब कि आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये हमारा प्लस जो है बाहर में है। ठीक है, ये भी बाहर में आपका H है, इसका अंदर एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, तीसरी आपकी फॉर्मूले होते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें CI दे रखा है, क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। इसमें F दे रखा है आपका, F ले लो 3, 5, 7, 2, 1, 4 और 1। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिया आपका। यहाँ पर लेने के बाद अब इस क्वेश्चन को बनाना है, आपका मोड निकालना है इसका। ठीक है, ये जो आपको दे रखी है, ठीक, क्वेश्चन का आपका मोड निकालेंगे। लेकिन मोड निकालने के पहले आपको पता होना चाहिए कि मोड में आपने क्या पढ़ा 9th क्लास में। मोड को कैसे डिफाइन करते थे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। अब यहाँ पर ये देखनी है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी है। यहाँ पर देखो 3, 5, 7, 2, 4, 1 फ्रीक्वेंसी F1। तो ये जो आपके जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ तो इसको आप F1 लो, इसके ऊपर वाले को F0, इसके बाद वाले को F2 लेंगे। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी के क्लास इंटरवल को मानते हैं मॉडल क्लास। तो लिखेंगे सिंस 7 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 7 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 7 क्या है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। देयरफॉर मॉडल क्लास का मतलब हो गया बहुलक वर्ग। मॉडल क्लास इक्वल टू कितना हो गया आपका 30 to 40। 32 को क्या हो गया 40 हो गया। इसमें से दो चीज निकलेंगे, एक निकलेंगे L इक्वल टू जो कि लोअर लिमिट है, निम्न सीमा 30 हो गया, और एक H निकलेगा जो इसके क्लास साइज है 10 हो गया। इसके बाद आते हैं आपका मोड इक्वल टू क्या हो गया, फॉर्मूले में देखो L प्लस, L तो आपका 30 दे रखा है, प्लस में F1 यहाँ से ले लो 7 माइनस 5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 माइनस 2, इसको ले लो ब्रैकेट में ताकि दिक्कत नहीं हो। H कितनी दे रखी है 10 दे दो। अब 30 प्लस में 7 माइनस 5 कितना 2 हो गया, 2 अपॉन में 2 7 जब 14 और 5 to 7, तो 14 से 7 किसका 7 मल्टीप्लाई 10 दे दिया, देखो बाहर निकाल दिया। 30 प्लस में 20 अपॉन 7 और 30 प्लस में 7 टू जब 14 और 7 8 जब 56। ठीक है, तो लगभग आपका 32.8 रहेगा। क्या रहेगा 32.8। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मोड निकाल लिया आपने। तो है तो छोटी संख्या, है तो छोटा सम से दो हमने, इजी सम से। लेकिन इजी सम से ने आपको क्या किया, एक मतलब कि एक बेसिक चीज बताया आपको कि कैसे इसको हम लोग निकालते हैं। इसमें छोटी हो या बड़ी हो कोई भी बस कैलकुलेशन का फर्क पड़ता है, ना कि आपका मेथड का। मेथड हमारा यही रहेगा, जो मैंने यहाँ लिखा, जो जैसे फॉर्मूला वैसे लिखनी है, स्टेप वही हमारी देनी है। बस इसकी क्या होगा, क्वांटिटी जो है आपका फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, वो बड़ा होगा, बस इतने अंतर होगा। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 45 से 55 आपने दे रखे हैं, क्लास इंटरवल भी दे रखा है और आपका फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में कोई खास चेंजिंग नहीं है। आप देखोगे इसमें डाटा इन्होंने ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, बस तरीका हमारा वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी खोजेंगे। ये 32 आ गया, ये हो गया हमारा F1, ये ऊपर वाले F0, इसके नीचे वाले F2, तो 3 जो मिल गए। जो F1 हुए उसको आप बॉक्स में डाल दो, क्योंकि आपको निकालना है मॉडल क्लास। लिखनी वही चीज़ है, सिंस 32 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 32 is the highest frequency, therefore मॉडल क्लास इक्वल टू क्या आ गया था 85 से 85 to 95।
ठीक है। अब इसमें से क्या है कि दो चीज़ें निकलेगी, क्या निकलेगी, एक तो L निकल जाएगा 85 और दूसरा H निकलेगा 10, ठीक है, दोनों से माइनस कर दिया। अब तीन चीज़ आपके यहाँ दे रखी है, तो आ जाओ, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L की जगह पर 85 कर दो, प्लस F1 हमारा 32 दे रखा, 32 माइनस में 30 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 32 माइनस 30 माइनस 6 इंटू 10, 85 प्लस ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 10 आ गया, और 32 को 2 जगह हो गया 64, 64 में 36 माइनस करो, 64 में 36 माइनस करते हैं, 40 में 6 गया 8 और 5 से गया 2, 28 हो गया, 28 दे दो यहाँ पर, ठीक है, 28 दे दिया। अब यहाँ से 2 से कटता तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 85 प्लस में अब 5 7 से जाएगा तो 0.77 या 49 ले लो, तो 85.7, 85.7। तो आपने क्या देखा कि ये जो क्वेश्चन जो था पहले जैसे ही क्वेश्चन आपका था, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई खास चेंजिंग नहीं है, बस मैंने उसमें डाटा का छोटा किया था, इसमें लंबा थोड़ा लिख दी ले लिया था, अब बनाया था उसी तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे ही बनते हैं, अब चाहे विषय मिसिंग हो या मिसिंग ना हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाएगा, वो आपके लिए मिसिंग लाएगा, सिंगल मिसिंग। तो आते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो सेम टू सेम ऐसे दिख रहा है ना, बस सिर्फ एक मिसिंग है x, यहाँ पर तो इस फ्रीक्वेंसी को हटा दिया है, अब ये यहाँ पर मिसिंग कर दिया है, तो एक मिसिंग जब रहेगा तो आपका एक देगा। जैसे कि मैंने प्रत्येक मीन और मीडियन बताया था कि जब मिसिंग होता है ना, तो अगर एक मिसिंग होगा तो क्या होगा, 1 दे देगा आपका, अगर 2 मिसिंग होगा तो 2 दे देगा आपका, क्या वैल्यूज। तो अब यहाँ पर आपका आ जाता है कि जैसे कि सपोज कर लो कि अब इसमें आपको दिक्कत हो रही है कि 16 होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो मोड होता है 100% कन्फर्म के लिए, यहाँ तो आप देख लो जितनी भी फ्रीक्वेंसी दे रही है सबसे बड़ी 16 है, तो आप 60 बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन 100% कन्फर्म कर लिए कि आपका 16 ही होगा। अब देखो 36 है, ये 36 किस में लाई करता है, यहाँ देखेंगे 36 किस में आएगा, इसके बीच तो नहीं आएगा, इसके बीच आएगा। तो जब इसको आप इस तरह से कवर करते हो तो फिर 16 हमारा क्या हो गया, F1 हो गया। तो ये अब 100% हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया और F2 हो गया, F1 F0 और F2। अब 3 वैल्यू जब फाइंड आउट हो गया तो हमें 2 वैल्यू और चाहिए, ठीक है ना, 2 वैल्यू कौन कौन चाहिए, एक चाहिए आपका L, दूसरी चाहिए H। तो इससे निकलेगा, लिखना होगा कि 16 इज द, या आप ऐसे लिखो कि मोड, ये तो गिवन नहीं था ना हमारा, गिवन था हमारा मोड, मोड 36 लाइज बिटवीन द 30 एंड 40, है ना, मोड जो है 36 किस में लाई कर रहा है, 30 से 40 में, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस मोड 36 लाइज इन द CI क्लास इंटरवल 30 to 40, देयरफॉर मॉडल क्लास 30 to 40 हो गया, ठीक है। इस यहाँ से L निकालो 30 आ गया और H निकालो 10 आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ फॉर्मूले में, मोड इक्वल टू L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, जिसकी वैल्यू है उसे आप वैल्यू पुट कर दो। मोड है, मोड कितना दिया 36 दिया हो, 36 लिखो, L कितना दिया हो 30 दिया हो, ये भी लिखो, F1 कितना दिया हुआ, F1 यहाँ से देख लो 16 माइनस एक्स अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स माइनस 12 मल्टीप्लाई 10, तो 30 किधर दिया हो ना, 36 माइनस 30 हो गया, और ये तो सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, इसको रहने दो ऊपर में, और ये आपका 62 या 32 में 12 के तो 20 माइनस एक्स आ गया, 20 माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ पर कितना होगी 6 बच गया, ये 10 इधर ले आओ तो अपॉन में 10 हो गया, तो 16 माइनस एक्स अपॉन में 20 माइनस एक्स हो गया। अगर छोटा करना तो छोटा कर दो, 3 और 5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप देखो कितना हो जाएगा, तो इसके ले लो 80 माइनस में 5x, 80 माइनस में 5x और 60 माइनस में 3x, 80 माइनस में 5x और 60 माइनस में 3x,
और तब हमारा क्या हो गया 5 माइनस 5x प्लस 3x और 60 माइनस 80 माइनस 2x इक्वल टू 20, वही माइनस में कैंसिल तो x इज इक्वल टू 10, x वैल्यू क्या हो गया 10। तो इस तरह से आप क्या किया, मिसिंग निकाल लिया, मिसिंग। अब मिसिंग 1 हो या मिसिंग 2 हो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। 1 मिसिंग होगा तो 1 गिवन वहाँ पर होगा, 2 मिसिंग होगा तो वो आपका मीन मीडियम मोड में गिवन होगा, और क्या गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी का सम, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आपका था। मिसिंग में क्वेश्चन आता है वो 3 या 4 मार्क्स का तो आता है। मैं तो आपको सिक्योर करना चाहता हूँ कि 3-4 कहीं छूटे ना, ठीक है ना। 3 से 4 मार्क्स कहीं आपसे जाए नहीं, इसके लिए आपको समझा दिया। इसको भी फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, बस जहाँ वैल्यू थी वैल्यू पुट कर दिया आपने, और लास्ट में आपका एक्स वैल्यू 10 आ गया, फिर कितना हो गया 10 हो गया। अब एक क्वेश्चन और है जो कि आप मतलब कि इंपॉर्टेंट की दृष्टि देखा जाता है, बच्चे भूल जाते हैं बार बार, ठीक है ना। अगर कॉन्टिन्यूस में क्लास इंटरवल नहीं हो, कंटिन्यूस में क्लास इंटरवल नहीं हो तो क्या करना होगा, तो कंटिन्यूस करना होगा। और उसके लिए अगर जो कंटिन्यूस करते हैं तो उसका भारी भुगतान करना पड़ते हैं बच्चों को, पूरे सम्स को यूं करके काट दी जाती है, तो आप क्यों भुगतान करोगे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, यहाँ भी आपका, अगर आपने इसको ढंग से नहीं देखा, अगर ढंग से नहीं देखोगे, कोई भी किसी भी क्वेश्चन को नहीं देखो तो गलतियाँ होती रहेगी आपके साथ में। यहाँ पर जो क्लास इंटरवल में देखते हैं कि 6 से 15 है, 16 से 25, बताओ कि आपका एक कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो जब कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसके लिए CCI एक वर्ड है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। तो इसको आप यहाँ पर फाइंड आउट करो। आपको मैंने बताया था, मीन में बताया था, मिड में बताया था, अब मोड की बारी है तो मोड में बता देता हूँ। अब इनको देखो, यहाँ पर आप क्या करना है, A1 का डिफरेंस है, 6 में 1 माइनस करो तो 5 आएगा, उसमें 0.5 अटैच कर दो और 15.5 हो गया। फिर 15.5 से 6 आपका 25.5 हो गया, फिर 25.5 से आपका 35.5 हो गया, फिर 35.5 से 45.5 हो गया, और 45.5 से आपका 55.5 हो गया, और तब 55.5 से 65.5 हो गया। तो इस तरह से कंटिन्यूस क्लास इंटरवल निकाल लिया आपने। बस इसमें यही दिक्कत है, इसमें यही निकालना है, बच्चे इस पर ध्यान देते नहीं, और क्या होता है गलतियां हो जाती है, और गलतियां होती तो पूरी की पूरी वो काट दी जाती है, क्योंकि इसमें एल का यूज होता है, लोअर लिमिट का यूज होता है। अगर लोअर लिमिट अगर 25.5 आ रहा है और आपने ये यूज कर दिया तो 26 का, तो आपका सम्स क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। चलिए बाकी के बाकी सब सेम टू सेम। आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसमें 23 है। 23 तो अब इधर कर दो, क्योंकि CCI भी देखना है ना कि CI भी देखना है। 23 सिंस 23 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर 23 क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है, देयरफॉर मॉडल क्लास 35.5 to 45.5। तब आप L निकाल लो ना 35.5 और H निकाल लो 10। 45.5 में 35.5 जाएगा तो 10 आएगा। उसके बाद मोड में फॉर्मूला लगा दो, बस इतनी तो थोड़ी सी चेंजिंग होती है, और ज़्यादा चेंजिंग, लेकिन उसी में से आपका नंबर कट जाता है। तो 35.5 आ गया, प्लस में आपका F1 दो कितना आ गया 23, माइनस में 21, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू में 10। 35.5 आ गया, प्लस में ये आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई 10 आ गया, अपॉन में 23 2 जगह 46 हो गया। 46 में से आप माइनस करो 4 1 5 और 2 1 3, तो 1 11 आ गया आपका। 35.5 प्लस में 20 अपॉन में 11 और 35.5 प्लस 11 1 जाए 11.9 बचेगा इसमें, ठीक है। 11 8 जाए 8। अब यहाँ पर जो तीन भी बचे 35 8 5 13 13 हो गया, 5 1 6 7 हो गया और 3 आ गया। 37.3 आपका परफेक्ट आंसर आ गया, मोड निकल गया। तो ये क्वेश्चन थे मोड के, जो कि आपको लगते हैं कि हार्ड है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मोड भी बनाना आसान है अन्य मीन और मीडियम के कंपेयर में, ठीक है ना। ये भी आसान है, वो अगर वो आसान है तो ये भी आसान है, अगर वो समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ गया रहते हैं। तो मैंने 4 क्वेश्चन इसमें दिया, 4 क्वेश्चन दे करके आपको समझाने की कोशिश किया कि मोड के सम्स को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे बेसिक वाले हो या स्टैंडर्ड वाले हो, ठीक।
ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। अलग बात है जो डाटा जो दिया होता है डाटा को चेंज कर दे, डाटा को लंबा चौड़ा कर दे, जो भी कर दे, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न हमारा यही है, मेथड बनाने का तरीका यही है, इससे ही बनाएंगे। ठीक है, तो मोड में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।